नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक के पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाजपा के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह अपनी सहज सरल व्यक्तित्व के कारण जितनी चर्चा में रहे हैं, उतनी चर्चा में 15 साल के लगातार अपने सरकार को किस तरह से उन्होंने चलाया और जिस तरह से उन्होंने जनहितैषी योजनाएं बनाई, उससे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या क्या फायदे हुए हैं, इन सब विषयों पर हम आने वाले समय में फोकस जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। ईडी वाले मारपीट कर रहे हैं लोगों के साथ, आप उसका विरोध करेंगे, इस तरह की बात करें, पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा भी अरे भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस तो इतनी स्मार्ट है भूपेश जी कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करने के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से बात नहीं करते और सीधा जाके गिरफ्तारी पत्रकार की करने के प्रयास करते हैं। तो ये तो, और यहाँ पे ये दुनिया में ऐसा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ईडी ने सारे मामले सामने लाए हैं, उजागर किए हैं। इतना बड़ा कोल घोटाला ईडी ने प्रमाणित किया है, दस्तावेजी प्रमाण है। लोगों को अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं, आधे लोग जमानत पे हैं और न जाने कहाँ कहाँ से जब रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है तो भूपेश जी 6 ट्वीट एक साथ करते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री को किसी विषय में 6 ट्वीट करते नहीं देखा। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों? और सवाल ईडी है तो ईडी अपनी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यदि किसी को आपत्ति होगी, शिकायत होगी तो अपनी शिकायत कर सकता है। आज तक कोई लिखित में शिकायत नहीं हुआ, सीधा मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचती है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतज़ार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था, बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरी चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहाँ से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। मुख्यमंत्री पैसे थे उनको कम दिया गया है, 500 करोड़ ही छत्तीसगढ़ को दिया गया, बाकी अलग अलग राज्यों को ज़्यादा दिया गया है। तो राज्य का हिस्सा और राज्य के लिए जो पैसा मिलना चाहिए फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से और वित्तीय जो एक प्रक्रिया बना हुआ है, उस प्रक्रिया में राज्य को पर्याप्त राशि मिलती है और पहले से ज़्यादा राशि मिलती है। गिरफ्तार की, जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई है तो फिर षड्यंत्र का आरोप क्यों लगा रहे हैं? षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ही जागृत हुई है। तो ये सरासर गलत है और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से करेगी। तारीख के बाद आप लोगों की स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव? जिस हिसाब से उस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण का निर्माण हो चुका है, ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में जो वातावरण पूरे दिख रहा है भानु प्रतापपुर में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और प्रताड़ित करने के लिए एक आदिवासी या एक ऐसा व्यक्ति जो पहले इस दिन से ही कह रहा है कि उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो निर्दोष है, उसको षड्यंत्रपूर्वक फंसा रहे हैं, तो षड्यंत्र का असर उस क्षेत्र में पड़ेगा। आपने देखा क्या कह रहे थे
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .लाइव के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।